Hello, my dear friends. I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये एक प्लेटफॉर्म है जो नए ऑथर्स को, राइटर्स को सहयोग करता है, आपको फैसिलिटेट करता है और आपको नए नए थीम्स भी देता है। वैसे हमारे जो थीम्स हैं हमारे सब्सक्राइबर ही सजेस्ट करते हैं और हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत जागरूक हैं। आज शनिवार है। आज नए टॉपिक पर जो वीडियो बनाया जाएगा उसका संदर्भ है महिला सम्मान। वैसे आप कहेंगे नारी सम्मान तो अपने देश में है ही, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब थीम की बात है। सच्चाई में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत पीड़ा देती हैं, जैसे कि हाल ही में मणिपुर पर हुई और मणिपुर हुई और उसको काफ़ी चर्चा में आया। वो वीडियो कम से कम 60-70 दिन बाद लाया गया एक विशेष टाइमिंग के हिसाब से, तो वो भी गलत है। लेकिन इन सब की जड़ क्या है? कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि ये दो अलग अलग समुदाय हैं। इसमें महिलाओं ने दूसरे वर्ग के पुरुषों को उत्तेजित किया और उनको चैलेंज दिया कि आप ये कुकृत्य करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये सुनकर और ज़्यादा पीड़ा होती है कि स्त्री का सम्मान करे, ये बहुत ज़रूरी है। अब स्त्री का सम्मान नहीं करेगी तो पुरुष को तो करना ही चाहिए। और इस घटना को पूरे देश ने झिंझोड़ दिया है। वैसे ये नई घटना नहीं है। बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ऐसी सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, हम उस पर विचार करना चाहते हैं। ये घटनाएं कुछ हमारी मानसिकता पर आधारित हैं। हम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, चाहे वो अपना समुदाय हो दूसरा समुदाय हो, जो भी समुदाय है, इसमें ऐसा क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे पर गुस्सा दिखाने के लिए जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं, वो गालियां भी हमेशा स्त्रीलिंग पे संबोधित क्यों होती हैं? ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है और संभ्रांत समाज में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और मेरा कहने का सबसे अनुरोध ये है कि भारतवर्ष या वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में दें तो ये समझें कि पूरे विश्व भर में ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब स्त्रियों के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, एट्रोसिटीज ऑन वुमन बढ़ रही है। और इसमें मौन रखा है बहुत लोगों ने, जिसमें एक नारी वर्ग भी है जो इस विषय में मौन रहकर इसको स्वीकृति देता है। कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। अगर हमारी आपसे दुश्मनी है तो ठीक है, आप हमको विरोध प्रकट कीजिए, कोर्ट तक जाइए, सब कुछ ठीक है। लेकिन स्त्रीवाचक या स्त्री संबंधों पर आप ऐसे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं और ऐसे मंसूबे क्यों बांध रहे हैं? आपको याद होगा कश्मीर से जब ब्राह्मणों को भगाया गया, पंडितों को भगाया गया,
तो ये बोला स्त्रियों को छोड़ जाइए। क्यों छोड़ जाइए? और इस बात को भांपते हुए हमारे चित्तौड़ की पद्मिनी जौहर हुई थी, उसको मालूम था कि हमारा सम्मान नहीं रहेगा। जब इतनी बड़ी घटना उन लोगों ने भांप ली, वो कुछ नहीं कर सकती थी, उन्होंने जौहर किया। लेकिन आज तो हम एक कानून के राज्य में जी रहे हैं। आज तो हम जिस राज्य में जी रहे हैं, जो राजकाज है, जो भारतवर्ष है, वहां पर ऐसी घटनाएं हों तो क्या जनता का ये कुछ ऐसा फर्ज नहीं बनता है कि हम आगे बढ़कर इनका विरोध करें? और विरोध ऐसे नहीं, लोगों की मानसिकता बदलें, लोगों को ये बताएं कि लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन जो कायदे में रहना नहीं चाहे उनको सबक देना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो। किसी भी एक विशेष समुदाय को या किसी वर्ग को संतुष्टि, ठीक है, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। जहां तुष्टीकरण हुआ है वहां पर ये बात उठती है और हम सिर्फ कानून तक पहुंच जाएंगे। कानून क्या करेगा? कानून तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इतने साल के बाद भी, इतने दिन बीतने के बाद भी कोई घटना हो जाती है, स्त्री के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर भी क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये मैं कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानसिक जागरण, हम जन जागरण फैलाएं और बोलें कि मानव मात्र के प्रति संवेदनशील हों। स्त्री के प्रति सम्मान ज्यादा होना चाहिए, नारी के प्रति सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के प्रति असम्मान हो। ये विचार मन में होना चाहिए। मन जो है, वैसे हमारे शास्त्रों में तो प्राणी, पशु सबके प्रति सम्मान है और होना ही चाहिए, लेकिन जब कोई सीमा पार कर जाता है, जब कोई समय सीमा को पार कर जाता है, जब कोई कानून की सीमा को पार कर जाता है, तब अंदर से भावना आना बहुत जरूरी है। और वो भावना जो है, एक कवि, एक राइटर लिख सकता है, लोगों को जन जागरण में, अभियान में शामिल कर सकता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि पुराने समय में, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक हो, चाहे वो रसखान हो, रहीम हो, सब लोगों ने जो प्रेम का संदेश दिया, वो संदेश आगे बढ़ता रहे, लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान दे, लोगों को एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव जगाए जिससे कि वैमनस्य की कोई जगह ही न रहे। और वैमनस्य की जगह क्यों है हमारे देश में? आज केवल हमारे देश में नहीं, मैं देख रहा हूं संसार में, इवन यूके में, इवन यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाएं सर उठा रही हैं जो मानव कल्याण के हित में नहीं है, जो मानव को एक दूसरे के प्रति दुश्मन बनाते हैं। ऐसे घटनाओं को कैसे रोका जाना चाहिए? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। कवि, राइटर, अगर आप लोग इस बात में आगे नहीं आएंगे, जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, लोगों तक इस बात तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कौन करेगा? आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ही इस तरह से अपने विचार
लोगों में प्रकट करने पड़ेंगे और हम आपको ऐसे उद्देश्य में सहयोग करेंगे। पुस्तक छपे, ई बुक छपे, जन आंदोलन, यूट्यूब चैनल पर ये घटनाएं आए कि भाई मानव मात्र का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो और गलत बात किसी के लिए भी मत कहो। ऐसा करने से किसको आपत्ति हो सकती है? इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि जब भी कभी गलत भावना से पब्लिकली कोई गलत काम होता है तो एक आदमी तो इनिशिएट करे, जो देखे अगर हम इनिशिएट करेंगे तो निश्चय ही दूसरे लोग भी हमारा साथ देंगे। लेकिन हम न्यूट्रल बन के देखते रहें, वीडियो बनाते रहें, ये बात गलत है। वीडियो बना के, अरे वीडियो जब बुराई का वीडियो बन सकता है तो अच्छाई का वीडियो हम क्यों नहीं प्रसारित करें? इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इसमें आगे बढ़ें और हमको संपर्क करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8128693378। फिर से रिपीट करता हूँ 8128693378। हमारा ईमेल है deepak18@yahoo.co.in, यानी कि deepakd18@yahoo.co.in। अब आप एक अच्छी तरह रूप धारण कर लीजिए समाज को निर्माण के लिए, और हमारा सहयोग चाहिए तो हमारा सहयोग लीजिए। पुस्तक लिखिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब चैनल में आइए, लेकिन ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना करने में सबसे आगे रहिए। धन्यवाद।